जब आग उगलते सूरज के सामने झुलसती धरती पर एक कदम रहना मुश्किल हो, वहां कोई अंगारों के बीच तपस्या करने बैठ जाए तो हैरानी होगी ही। पहले दिल्ली में एक बाबा ने अग्नि तपस्या की और अब पीलीभीत में एक बाबा है जो पारे के प्रचंड प्रहार के सामने अग्नि योग कर रहे हैं। पैंतालीस डिग्री तापमान में उबल रही धरती, लेकिन बाबा का तप है जारी। सूरज की तपिश में धधक रही दुनिया, लेकिन अंगारों के बीच बाबा का तप कड़ा। गर्म हवा के थपेड़ों की मार से बेबस हैं लोग, लेकिन आग पर चल रहा है बाबा का हठ योग। इस बार गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज के प्रचंड प्रहार के सामने इंसानी हौसले टूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उपलों की धूनी जमाकर ये बाबा अपने ही हौसले की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। हैरान कर देने वाला ये नजारा उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के बीसलपुर का है। भरी दोपहरी में अंगारों की गर्मी के सामने बैठे ये हैं बाबा गोविंद दास। गोविंद दास ने बीसलपुर के गुरु आश्रम में अपना ठिकाना बना रखा है। बाबा अपने तप के जरिए सिद्धि हासिल करने के लिए नियमित तौर से अंगारों के बीच बैठते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। आश्रम के परिसर में कुछ दूरी पर बड़े बड़े उपलों के ढेर में आग लगाई गई। इन उपलों से चिंगारियां निकल रही हैं, धुआं भी उठता दिख रहा है। जाहिर है आसपास के इलाके में झुलसाने वाले हालात होंगे, लेकिन फिर भी बाबा को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अपने शरीर को बाबा ने वाकई इस ताप में तपा दिया है। भक्त बताते हैं कि बाबा गोविंद दास रोजाना 1 से 2 घंटे तक ऐसे ही चमड़ी जला देने वाली गर्मी का सामना करते हैं। बाबा का तो दावा है कि वो हर साल जून महीने की जलन में इस तप को करते हैं। बाबा गोविंद दास का यह हैरत अंगेज कारनामा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों को तो यह अनोखा तप किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। बाबा कह रहे हैं कि उनके इस कठिन तप के पीछे जन कल्याण की भावना की शक्ति है। कितने दिनों से आप ये पंचधूनी कर रहे हैं? पंचधूनी हमें लगभग 5 सालें हो गई। पंचधूनी जलधारा के बारे में जानकारी तभी से मैंने शुरू की है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है, पहली बात तो जन कल्याण के लिए साधु करता है कि हमारा समाज में चेतना आए, जागृति आए, इसीलिए साधु महात्मा त्याग करते हैं बाबा के दावों की माने तो सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि हड्डी गला देने वाली कड़ाके की ठंड में भी वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार बाबा गोविंद दास अगले 14 दिनों तक अंगारों के बीच तपस्या करने वाले हैं। कुदरत और मौसम के मिजाज का सामना करते हुए साधना करने वाले साधुओं की लंबी फहरिस्त है। भारत में इस चरम स्थिति में कई साधु हैरान कर देने वाली साधना करते हैं। दिल्ली के गोरखनाथ मंदिर में भी एक बाबा ने कुछ इस तरह धुनी रमाई थी। बाबा बालकनाथ ने मई और जून महीने के दौरान 41 दिनों तक अग्नि तपस्या की थी। बाबा बालकनाथ हर रोज दोपहर में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरे 3 घंटे अंगारों के सामने ध्यान मग्न हो जाया करते थे। बाबा बालकनाथ ने 1500 उपलों को जलाकर तपस्या की थी। बाबा का कहना है कि इस तप का मकसद था आम लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए सचेत करना और पेड़ लगाने के लिए जागरूक बनाना। ये 10-20 साल बाद ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में बैठे हैं, ये पब्लिक को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एसी काम करने वाले हैं, ना ही आपके फ्रिज काम करेंगे। जब तक आप पेड़ पौधे नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। पेड़ों के नीचे ही बैठना पड़ेगा लास्ट में आके। जिन पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं या हम बर्बाद कर रहे हैं जंगलों को, आप दिल्ली में देखिए, किसी भी गांव में चले जाए, कितने पेड़ हैं? बहुत कम पेड़ हैं। तो इसलिए सभी से मेरी विनती है, आप पेड़ लगाएं। इस बार जब बारिश हो तो सभी पेड़ लगाएं। युवा मौसम के खिलाफ जाकर ऐसी साधना करने को कोई बाबा का करिश्मा कहेगा तो कोई इसे अद्भुत घटना मानेगा और कोई इसे महज धोखा भी कह सकता है। जो भी हो, ऐसी तस्वीरें अमूमन लोगों को अचरज में डाल देती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।